अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रमीज़ राजा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे बहुत से उन्होंने ऐलानात किए हैं और बहुत सी उन्होंने अपडेट्स दिए हैं, जिसके ऊपर सबसे पहला उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अभी पीसीबी में रहेंगे या चले जाएंगे। तो उन्होंने सिंपल कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को अर्ज़ी डाली हुई है और मैं चाहता हूँ मेरी उनसे मीटिंग हो जाए, लेकिन अभी क्योंकि मुल्क की हालात इस वजह से हैं जिस वजह से मेरी उनसे हो नहीं सकी। और दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे हैं कि शायद नजम सेठी साहब जो हैं वो वापस आ जाएं, तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। तो रमीज़ राजा साहब ने यही कहा कि देखें, वो पैटर्न चीफ़ हैं, अगर वो चाहें तो वो बदल सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने जितना टाइम अभी काम किया है तो मेरा काम बोल रहा है, मेरी परफॉर्मेंस बोल रही है। अगर उस परफॉर्मेंस उस काम को देखते हुए अगर उन्हें लगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना नहीं। दूसरा उनसे सवाल किया गया कि मोहम्मद वसीम जो चीफ़ सेलेक्टर हैं वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बिल्कुल भी नहीं करते ऐलान और बिल्कुल भी कोई डिस्कस नहीं करते कि हम उनसे सवाल करें, और वो टीम अनाउंस हो जाती है और अनाउंस होने के बाद वो एक लिंक डाल देते हैं और उसके ऊपर टीम आ जाती है। जैसे पिछले कुछ सीरीज़ के अंदर भी यही हुआ, जैसे अभी श्रीलंका का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ उसके अंदर भी यही हुआ। तो रमीज़ राजा ने एक तंज़िया कह लें या किसी एक ऐसे अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा कि आप जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इन सब के सवालात भी होने चाहिए प्रेस वालों के, तो आप प्लीज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाजमी अरेंज कराएं। और उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि स्टेडियम्स में जब लाहौर में मैच होता है या जब कराची मैच होता है या मुल्तान या पिंडी, तो रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारा जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है वो भी लीज़ हमारे पास नहीं है और वो उस सिटी के पास है, और उसके अलावा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे पास नहीं है। तो हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है या जो हमारी ज़ाती मलकियत है वो कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, और जो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारा अपना है। यहाँ पे हम कमरे बना रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उसके पास हम ये कमरे बना दें और 5 स्टार उधर सहूलतें दे दें, तो वो जो टाइम लगता है ना सिक्योरिटी के ऊपर, और वो जो सिक्योरिटी आती है और उस पर ख़र्चा लगता है और फिर होटल जाना, होटल से आना, तो वो सारा कुछ जो है जब हमारे अपने 30-30 कमरे बन जाएंगे तो उसके अंदर जब लोग रहेंगे और जब प्लेयर्स उधर होंगे तो हमें काफ़ी सारा हमारा पैसा बचेगा। हमारा जो इतनी हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, सदारती लेवल पे, उसका पैसा हमारा बचेगा, फिर होटल का हमारा पैसा बचेगा। तो इस वजह से हमने ये तो कंफर्म है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले पहले हम वहाँ पे रूम्स जो हैं वो नेशनल स्टेडियम में और कज़ाफ़ी स्टेडियम में हम स्टार्ट कर देंगे, वो हम बना लेंगे, वो हमारा अपना लैंड है। ये तो उन्होंने बात कर दी, उन्होंने दावा कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है उधर जो है उधर भी एटलीस्ट 70 के करीब कमरे बन जाएँ, ताकि उसका जो डिफरेंस है 22-23 किलोमीटर का होटल का, वो बच जाए, टाइम बच जाए। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लैंड टीम का T20 मैचेस जो है ना वो हम वहाँ पे कराएं, और अगर T20 मैच वहाँ पे नहीं हुआ तो इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट टेस्ट मैच जो है वो हम ज़रूर वहाँ पे रखें। तो रमीज़ राजा साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में उन्होंने अपना प्लान भी बताया और उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम जो है, मैंने CDA को एप्लीकेशन दी हुई है और उनसे कहा हुआ है कि हमें कोई लैंड दे दें, कोई जगह दे दें, ताकि चैम्पियन ट्रॉफ़ी से आने से पहले पहले हमें जगह मिल जाए और हम स्टेडियम पे काम शुरू कर दें। लेकिन अभी तक हमें CDA ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया कि किस जगह पे हम बना सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि CDA के पास बड़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। अगर वो चाहे, जैसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसके साथ जगह है, वहाँ वो बना सकता है। उसके अलावा ऑलरेडी 2-3 जो क्लब स्टेडियम्स हैं उनके आसपास वो बना सकते हैं। दूसरा, अगर उनको जगह चाहिए, जैसे ज़ू की जो जगह है जो वो बिल्कुल खाली कर दी है और चिड़ियाघर इस वक्त नहीं है, और अगर CDA चाहे और अगर आपने आगे फ्यूचर प्लान में चिड़ियाघर नहीं बनाना आपने, तो फिर CDA चाहे तो वो वाला लैंड जो है वो भी दे सकता है स्टेडियम के लिए। बाकी अब CDA की अपनी मर्ज़ी है, वो किस जगह पे स्टेडियम देता है, क्या करता है, वो अभी तक नहीं पता। लेकिन रमीज़ राजा साहब चाहते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 से पहले पहले वो क्रिकेट स्टेडियम्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर
होने चाहिए और नए स्टेडियम्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम या अरबाब न्यास या मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ये हमारी लीज़ होती तो फिर हम इसके ऊपर काम भी करते, हम इसके ऊपर पैसा भी लगाते, क्योंकि ये हमारी लीज़ नहीं है। या तो हमें इसकी लीज़ मिल जाए, ये हमारे हवाले कर दिए जाएँ तो फिर हम इसको देखें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी मैं अंडर 19 की जो क्रिकेट लीग कराने जा रहा हूँ, वो क्रिकेट लीग जो है उससे बड़ा फ़ायदा होगा, न्यू टैलेंट सामने आएगा। वैसे जो टीम्स हैं डिपार्टमेंट्स की वो सिर्फ 6 हैं, मुझे बाबर आजम ने भी कहा है कि 7 हो जाएँ या 8 हो जाएँ, लेकिन मैंने उसको कहा है कि अभी टैलेंट नहीं है, क्योंकि चौथी और 5वीं टीम में हमें टैलेंट नज़र नहीं आता या छठी टीम में हमें टैलेंट नज़र नहीं आता, तो टॉप की जो 3-4 टीमें उसी में हमें टैलेंट नज़र आता है। तो फिर हम ऐसा क्या करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इन फ्यूचर अगर हमें नज़र आया तो हम फिर जब अंडर 19 का टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे, जब टैलेंट बढ़ जाएगा तो फिर हम ये करेंगे, उससे पीएसएल के लिए भी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आप जो ड्रॉपिंग पिचेस हैं उनके हवाले से उनसे पूछा गया, और उन्होंने कहा यार मैं ड्रॉपिंग पिचेस के बारे में बात करना भूल गया, क्योंकि उसकी जो पिच है वो ऑस्ट्रेलिया से जब हम मंगवा रहे हैं तो हमें 1 अरब रुपए चाहिए उसको मंगवाने के लिए, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका काफ़ी सारा खर्चा है। तो अब हमने जो अभी फ़ैसला किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया से हमने उधर की मिट्टी मंगवाई है, और उस मिट्टी के क्यूरेटर्स जो हैं वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के मंगवाए हैं, ताकि हम पिचेस के ऊपर उधर की मिट्टी यूज़ करें और उधर का ही वो हम करें। ऐसे दुबई के अंदर होता है, आपको पता है कि दुबई के अंदर कभी पाकिस्तान से या स्पेशली गुजरांवाला से या उसके अलावा बाकी जो मुल्कों से दुबई जो है वो पिचेस के लिए मिट्टी मंगवाता है। इसी तरह पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो पिचेस के लिए जो मिट्टी है वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, और चैम्पियन ट्रॉफ़ी जैसे जो टूर्नामेंट्स होंगे उसके ऊपर जब इस तरह की पिचेस होंगी और स्पेशली आर्टिफिशियल ग्रास जब लगाया जाएगा पिचेस के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके ऊपर। तो रमीज़ राजा साहब ने जो इतने बड़े बड़े उन्होंने बातें की हैं, या उन्होंने सबसे पहली बात तो ये है कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वो ख़ुद अभी हैं या नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रमीज़ राजा साहब ने अभी रुकना है कि नहीं रुकना, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। और हम तो कहते हैं कि रमीज़ राजा साहब रहें, अपना टाइम पूरा करें, जैसे गवर्नमेंट में होता है इस तरह यहाँ नहीं होना चाहिए, और इनको पूरा एक प्रॉपर सियासत से पाक रख के एक काम 3 साल के अगर दे दिए रमीज़ राजा साहब को तो वो कंप्लीट उनसे करवाएं, ताकि ये कोई ऐसा इशू ना हो, और वो अपने 3 साल बेस्ट दें और उसके ऊपर वो काम करें। और आगे जिस तरीके से उन्होंने अभी किया है काम, परफॉर्मेंस दी है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो भी मैचेस हुए हैं वेस्ट इंडीज़ 48-47 सेंटीग्रेड के अंदर, इन क्राउड ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, और उसके अलावा टिकट्स का जो सबसे बड़ा इशू है, जिन्होंने टिकट ख़रीदे हुए थे वो 10,000 लोग बाहर थे, और जिन्होंने टिकट नहीं ख़रीदे या ब्लैक में लेके वो अंदर थे। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी है स्टेडियम्स की वो भी बढ़े। ख़यालात रमीज़ राजा साहब के बहुत अच्छे हैं। आई होप कि वो इन ख़यालात और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उनको मौका दिया जाए और वो काम किया करें। और इसके साथ साथ आपको पता है कि 15 बिलियन जो है उसका उन्होंने अपना बजट बताया, और इस बजट के अंदर उन्होंने अपने प्लान्स भी बता दिए हैं कि वो किस किस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो टाइम है 1 महीना ये वाला जो अब आ गया है, और जुलाई तक, तो वो रमीज़ राजा साहब रहते हैं नहीं रहते वो भी सामने आ जाएगा, उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। और नाजरीन, सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाते जाते वो ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ।